रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के महीना। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौराति व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। फलम्मा जाअहुम बिलबय्यिनाति क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम। मेरे मोहतरम दोस्तों और मेरे बुज़ुर्गों, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के महीना। मेरे मोहतरम दोस्तों, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख़ 8 रबीउल अव्वल या 12 रबीउल अव्वल। मशहूर कौल जो है 12 रबीउल अव्वल दोशंबा 50 या 55 असहाबे फील के बाद 570 ईस्वी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश सुबह सादिक़ के वक्त। इसमें से मेरे दोस्तों मुहद्दिसीन और मुअर्रिख़ीन की कौल के मुताबिक रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 8 रबीउल अव्वल बरोज़े पीर 50 या 55 असहाबे फील के बाद 570 ईस्वी को सुबह सादिक़ की वक़्त में रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, ये राजे कौल है। जमहूर के नज़दीक, जमहूर मुहद्दिसीन और जमहूर मुअर्रिख़ीन के नज़दीक 12 रबीउल अव्वल ये मशहूर कौल है। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल भी 12 रबीउल अव्वल को थे। इसमें कोई इख्तलाफात नहीं है, ना ही इसमें कोई शक व शुबहात है। अब मेरे दोस्तों, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रात को पैदा हुए, हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में हज़रत शिफ़ा बिनते असद लेडी डॉक्टर की हैसियत से वहाँ मौजूद थी कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश ऐसे थे मेरे दोस्तों, आम बच्चों की तरह नहीं। वो ऐसे पैदाइश थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाएं, साफ़ सुथरे जैसे गुस्ल किए हुए, बच्चे को गुस्ल कराते हैं
पैदाइश की बात बिल्कुल साफ सुथरे थे, मक़तूअ सुर्रा, नाप कटे हुए, और फिर खतने किए हुए। जब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ की पेट में थी, हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, जैसे आम बच्चे, आम औरतें हमल की हालत में होती हैं तो उनको तकलीफ़ें होती हैं या कुछ परेशानियां होती हैं, करवट लेते वक़्त भी उनकी परेशानियां महसूस होती हैं, चलने फिरने में हर किस्म की परेशानियां लाहिक होते हैं। लेकिन हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो फरमाती है कि जब वो हमल की हालत में थे मेरे दोस्तों, जब पत्थर के ऊपर पाँव रखते थे हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो वो रुई की जैसे बन जाते थे, जैसे रुई के ऊपर पाँव रखें। जब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमल की हालत में माँ आमिना को कभी तकलीफ़ नहीं पहुँची, बल्कि राहत की नींद सोती थी, बड़ी आराम हुआ करती थी, उनको बड़ी राहत थी। और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मेरे दोस्तों पैदा हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश ऐसे थे, आम बच्चों की तरह नहीं। ये पाकीज़े साफ सुथरे मक़तूअ सुर्रा, नाप कटे हुए थे, जैसे एक आम बच्चे होते ऐसे नहीं, जिसे गुस्ल किए हुए। चारों तरफ नूर ही नूर थे। माँ आमिना फरमाती है कि जैसे वो मेरे दोस्तों अपने हुजरे की तरफ देखते हैं ऊपर की तरफ तो देखे नूर ही नूर है, दाईं तरफ देखते हैं आसमान की तरफ देखते हैं नूर है, ज़मीन की तरफ देखते हैं तो नूर है, दाएं तरफ देखते हैं तो नूर है, बाएं तरफ देखते हैं तो नूर नूर, मशरिक़ और मगरिब, शिमाल और जुनूब, चारों तरफ हुजरे के अंदर नूर भरे हुए थे, चमकते हुए नूर। मेरे दोस्तों जैसे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत शिफा बिनते असद माँ आमिना के बाजू में रखें पैदाइश के बाद, तो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे एक आम आदमी की तरह करवट ले, जैसे लोग सिजदा करते हैं, अपने कमर उठा ली, हाथों को ज़मीन में बिछा दी और सीधा सिजदे में पहुंच गए। और इतनी लंबे सिजदे हैं मेरे दोस्तों, माँ भी परेशान है, दाई जो लेडी डॉक्टर थी वो भी परेशान है कि इतनी लंबे करवटली बात क्या है, जैसे लोग सिजदा करते हैं ठीक उसी तरीके से माँ परेशान थी। थोड़ी देर बाद रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिजदा से उठें, जैसे एक समझदार बच्चा सिजदा करते हैं कि 3 साल या 5 साल के बच्चे भी इस अंदाज से, 10 साल के बच्चे भी सिजदा नहीं कर सकते, आम लोगों की तरह सिजदे में उठें। ठीक रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली आसमान की तरफ इशारे से, उंगली उनकी आसमान की तरफ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज लेकर आए, सबसे पहले उंगली उठाएं, उसके बाद सीधे सिजदे में पहुंच गए। और फिर सिजदे इतनी लंबा थी जैसे आम सिजदा होती हैं।